दोस्तों इंडिया में हाई सैलरी का मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होता। सुरेंद्र जो एक आईटी प्रोफेशनल थे बैंगलोर में, आज वो बैंगलोर में ही कैब चलाते हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से उनकी जॉब चली गई और फिर आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उनको अपने मंथली एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए कैब चलाना शुरू करना पड़ा। जून 2025 में लिंक्डइन पे एक पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने एक राइड के दौरान एक एचआर मैनेजर से जॉब के लिए पूछा। और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये इंडिया के सैलरी ट्रैप का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और सबसे क्रेजी बात तो ये है कि जितनी ज्यादा सैलरी, ये प्रॉब्लम उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। 10 लाख पैकेज वाले से पूछिए इमरजेंसी फंड के बारे में तो वो चुप हो जाएगा। 25 लाख के पैकेज वाले से नेटवर्थ के बारे में पूछिए तो वो टॉपिक्स चेंज करने लगेगा। मैं हूं आयुष और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों इंडिया के हाई अर्नर्स लगातार गरीबी होते जा रहे हैं। और ये सिर्फ इनकम की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक वेल डिजाइन ट्रैप है जिसमें आप आसानी से फंस जाते हो। मेरा मिशन है कि मैं अपने साथ साथ इस चैनल की हेल्प से 1 लाख लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट कर पाऊं और उन्हें अपनी लाइफ के फर्स्ट करोड़ तक पहुंचने में हेल्प कर पाऊं। बचपन में मेरा सपना था कि बैंगलोर जैसे हाईटेक सिटी में रहूं, एक अच्छी जॉब हो, लाख रुपए सैलरी हो और अच्छी लाइफ हो। और आज सब कुछ हाथ में है, बैंगलोर सिटी, 1.5 लाख की अच्छी जॉब और एक अच्छा लाइफस्टाइल। पर असली रियलिटी अब समझ में आती है। ये सब कुछ मिलने के बाद भी आज यहां रहना मुश्किल हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहानी है बैंगलोर में रहने वाले एक लड़के की। आउटलुक मनी के एक आर्टिकल में उसकी पूरी स्टोरी है जिसमें बैंगलोर में रहने वाले एक लड़के ने खुद बताया कि उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक थ्रेड पे लटक रही है और वो इतना कमाने के बाद भी हर महीने मुश्किल से सिर्फ 10-5 हजार रुपए ही बचा पाता है। और वो भी अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी ना आए तो, वरना तो उतना भी बचना मुश्किल है। और सेबी के एक एडवाइजर अभिषेक कुमार के हिसाब से मेट्रो सिटीज का कॉस्ट स्ट्रक्चर ही बिगड़ा हुआ है। 60% इनकम तो रेंट और ईएमआई में चली जाती है, बची हुई 25-30% आपकी चली जाती है नेसेसिटीज में और आपके हाथ में हार्डली बचता है 10%। और जब सैलरी बढ़ती भी है तो खुशी से पहले लोगों की एक्सपेक्टेशंस और लायबिलिटीज तो पहले बढ़ जाती है। ये कहानियां एक बात तो बिल्कुल क्लियर कर देती हैं कि आज की डेट में 1.5-2 लाख रुपए कमाना और फाइनेंशियली सिक्योर फील करना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। और गोल पोस्ट तो इतनी तेजी से मूव करते जा रहे हैं कि सैलरीज कभी कैचअप ही नहीं कर पा रही हैं। पहले 6 LPA अच्छी सैलरी मानी जाती थी, फिर 10 LPA स्टैंडर्ड बन गया, आज तो 20 LPA वाले को भी एवरेज समझा जाता है। और अब कुछ लोगों को तो मेट्रो सिटीज में रहने के लिए 50 लाख भी कम पड़ रहे हैं एक अच्छी सिक्योर और कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इनकम की नहीं है, ये एक्चुअली एक पूरा वेल प्लान्ड ट्रैप है जो एक्चुअली में हाई अर्नर्स को गरीब बनाता जा रहा है। और इससे पहले कि आप भी उन सैलरी लेवल तक पहुंचो, इन कुछ चीजों से अवेयर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला था इंडियन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप। मैंने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पे ऑलरेडी अपने कई वीडियोस में कवर किया हुआ है। इसका मतलब होता है कि जैसे ही आपकी सैलरी थोड़ी भी बढ़ती है, आपके एक्सपेंसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। जहां आप पहले लोकल ट्रांसपोर्ट या ऑटो से चलते थे, अब आपको कैब्स चाहिए। फिर और थोड़ा हाइक हुई तो आपको अब खुद की कार चाहिए होती है। पहले पीजी में रहते थे, फिर 1 BHK में गए और अब 2 BHK भी नेसेसिटी लगता है। पहले कभी कभी लोकल स्ट्रीट फूड में काम चल जाता था, बट अब हर वीकेंड आपको फाइन डाइन चाहिए और हर एक चीज का सब्सक्रिप्शन अलग से। और ये सब चीजें साइकोलॉजिकल हैं। आपको शायद इतनी सब चीजों की जरूरत भी ना हो, लेकिन अब तो आपको स्टेटस मेंटेन और ग्रो करना है। अपने उस दोस्त को इंप्रेस करना है जिससे शायद सालों से बात भी ना हुई हो, या फिर उस रिश्तेदार के सामने इंप्रेशन जमाना है जिसको आप सही से जानते तक नहीं। और इसलिए ये सारे खर्चे आपको सही लगने लगे हैं। देखो टिपिकल इंडियन हाई अर्नर के साथ क्या होता है। 8 लाख की सैलरी में जो 15,000 का रेंट था, वही 15 लाख की सैलरी में 35,000 बन गया। और 25 लाख की सैलरी हो गई तो आधे से ज्यादा सैलरी तो आपकी रेंट और ईएमआई में ही चली जाती है। इसलिए ज्यादातर हाई अर्नर्स के पास आज के टाइम पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे हार्डली कुछ होता है। फिर आता है कॉर्पोरेट कल्चर प्रोग्रामिंग। इंडिया के कॉर्पोरेट कल्चर में एक इनविजिबल प्रेशर बना हुआ है सक्सेसफुल दिखने का। ऑफिस कलीग का नया फोन देखा तो अपना फोन भी अपग्रेड करना पड़ा, टीम डिनर में एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाना पड़ा, या क्लाइंट मीटिंग आ गई तो ब्रांडेड सूट पहनना पड़ा। और स्पेशली आईटी कंपनीज में देखो तो इन्फोसिस से लेके टीसीएस तक सब में सेम पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि कंपनीज की कुछ पॉलिसीज ही ऐसी डिजाइन होती है कि आपको ज्यादा खर्चा करना नॉर्मल लगने लगता है। फोन अलाउंस, ब्रांडेड अटायर फॉर मीटिंग्स, ये सारी चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। इंस्टाग्राम पे कलीग का दुबई का वेकेशन, स्नैपचैट पे फ्रेंड की नई कार, या फेसबुक पे बैचमेट का हाउस परचेज, ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली देख देख के आपके बैक ऑफ द माइंड एक लगातार कंपैरिजन और कंपटीशन चलता रहता है। और ये सबसे खतरनाक चीज है ईएमआई कल्चर। इस मेंटालिटी ने परचेजिंग पावर का ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया है कि कार लोन, फोन ईएमआई, फर्नीचर फाइनेंसिंग, मैरिज लोन, वेकेशन लोन, महंगे गैजेट्स ईएमआई पर लेना, ये सब कुछ आपको नॉर्मल लगने लगा है। और आपको ये लगता है कि आप वो चीज की ईएमआई दे सकते हो तो आप उस चीज को अफोर्ड कर सकते हो। हाई अर्नर्स को ऐसा लगता है कि ज्यादा कमाने से ही ज्यादा बचेगा, लेकिन रियलिटी में हाई टैक्स ब्रैकेट्स, प्रोफेशनल एक्सपेंसेस और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन,
इन सारी कॉस्ट को कंबाइन करने के बाद सेविंग्स एक्चुअली में कहीं खो जाती हैं। 20 लाख पैकेज वाला भी एक्चुअली में 14 से 15 लाख ही घर ले जा पाता है सारे टैक्सेस और डिडक्शंस के बाद। उसमें से फिर निकलता है आपका रेंट, कार की ईएमआई, डेली एक्सपेंसेस, फैमिली सपोर्ट और अपनी लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस, और इन सारे एक्सपेंसेस को कट आउट करने के बाद फाइनली सेविंग्स के लिए कुछ बचता ही नहीं है। और प्रोफेशनल लाइफ में होने वाले कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपकी सैलरी के साथ प्रोपोर्शनेटली बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि बेटर सोसाइटी में जाना, कार मेंटेन करना, प्रोफेशनल वार्डरोब होना, फाइन डाइनिंग्स में जाना। ये सारे खर्चे इन्वेस्टमेंट इन करियर के नाम पे जस्टिफाई किए जा रहे हैं। पर सबसे बड़ा कॉस्ट जो आप नोटिस ही नहीं करते वो है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉर्पोरेट जॉब में 8 से 9 घंटे तो इजीली ऑफिस में जाते हैं, और उसके बाद आपका कम्यूट मतलब मोटा मोटा डेली का 10 से 11 घंटे का टाइम आपका ऑफिस में ही जा रहा है, जिसकी वजह से आपको साइड बिजनेस या किसी भी इन्वेस्टमेंट की रिसर्च करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। आप एक्चुअली में एक इनविजिबल जेल में बंद हो, जहां सैलरी भले ही अच्छी हो बट वेल्थ बिल्डिंग और दूसरी चीजों के लिए टाइम निकालना हेक्टिक होता जा रहा है। और सिर्फ टाइम का भी नहीं, यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर ने हमारे माइंडसेट को ही चेंज कर दिया है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें वो सारी चीजें नॉर्मल लगने लगी हैं। हाई पेइंग जॉब्स आज एक इनविजिबल जेल जैसी बन चुकी है। कंपनीज आपको ऐसे शेयर्स देती हैं जो आपको 4 साल तक ग्रेजुअली मिलते ही हैं, अबव मार्केट सैलरी जो कहीं और नहीं मिलती, और फिर ऐसी लाइफ बन जाती है जिसमें एक्सपेंसेस को कम करना पॉसिबल ही नहीं होता, और जो स्किल्स हैं वो सिर्फ ऑफिस के काम में ही काम आती हैं, और उनका बाहर एक्चुअली में यूज बहुत लिमिटेड होता है। और ये पैटर्न हर इंडस्ट्री में देखा जा सकता है, लेकिन टेक सेक्टर में ये और भी ज्यादा स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजिक तरीके से होता है। आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा इस ट्रैप में आके फंस जाते हैं। ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज, रिटेंशन बोनस, प्रमोशन साइकिल्स, ये सब कुछ डिजाइंड ही है आपको इस साइकिल में, इस सिस्टम में ट्रैप्ड रखने के लिए। ये सब पर्क्स आपको सरफेस लेवल पे तो अच्छे लगते हैं, बट इनका एक्चुअल इंपैक्ट तब पता चलता है जब आप एक टाइम के बाद जाके फ्रीडम चूज करना चाहते हो, बट आपको तब पता लगता है कि आप एक्चुअली में उस फ्रीडम को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और फिर यही वो फेज होता है जहां फाइनेंशियल डिपेंडेंसी धीरे धीरे माइंडसेट को रीशेप करने लगती है, और फिर फियर ड्रिवन लॉजिक ओवरटेक कर लेता है। हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग ही ऐसी होती जा रही है कि बिजनेस रिस्की है और जॉब सिक्योर है, और लाइफस्टाइल के प्रेशर के चक्कर में आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी और लो होती जा रही है। और फिर अपने करियर के वही अर्निंग ईयर्स जहां कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा काम करती है, वो आपके ऑफिस ग्राइंड में ही निकल जाते हैं बिना कोई रियल वेल्थ बिल्ड किए। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सेम पैटर्न्स मैं कई रियल केसेस में देख चुका हूं, जिसमें सुरेंद्र जैसे लोग जो कभी 15-16 लाख रुपए कमाते थे, अपने खराब लाइफस्टाइल हैबिट्स के चलते हेल्थ क्राइसिस में आके फाइनेंशियली कोलैप्स हो गए। वहीं दूसरी तरफ मेरे पास ऐसे भी एग्जांपल्स हैं कुछ एवरेज बिजनेसमैन के, जिनकी डिक्लेयर्ड इनकम 5-6 लाख रुपए है, बट उनके पास एक से ज्यादा घर है। और ये कॉन्ट्रास्ट ही शो करता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, और वो प्रॉब्लम है माइंडसेट और अप्रोच का फंडामेंटल डिफरेंस। जब लोग सिर्फ एक सैलरी का पीछा छोड़ के कुछ एसेट बिल्डिंग पे फोकस करते हैं, तभी असली मैजिक शुरू होता है। और स्पेशली इंडिया में तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। बिजनेस ओनर्स को एक्चुअली में टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, वो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और एसेट्स अप्रिसिएशन का भी फुल फायदा उठा सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉय माइंडसेट में ये सब कुछ थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। इसके लिए इसमें माइंडसेट शिफ्ट चाहिए होता है। तो आज से वही पुराने सवाल कि मैं ज्यादा कैसे कमाऊं, इन्हें छोड़ के सही सवाल पूछना शुरू करो कि मैं ऐसे एसेट्स कैसे बिल्ड करूं जो मेरे टाइम इन्वेस्टमेंट के बिना भी मेरे लिए वेल्थ जनरेट कर सकें। और इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स के लिए कोई छोटा ही सही बट अभी से कोई साइड बिजनेस प्लान करो और स्टार्ट करो। फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर करो, इन्वेस्टमेंट के गेम्स को समझो, रियल एस्टेट में अपॉर्चुनिटीज देखो, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे बिल्ड कर सकते हैं वो सीखो। सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम, आपकी सैलरी पर डिपेंडेंट बिल्कुल मत रहो। पर सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे करें, क्योंकि जब तक हम अपने फाइनेंशियल माइंडसेट को शिफ्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ सैलरी के ही चक्कर में अटके रहेंगे। और आज के टाइम पे सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट रहना अपने फ्यूचर को रिस्क पे लगाना है। जब तक आप खुद अपने लिए एडिशनल इनकम सोर्सेज क्रिएट करने के तरीके नहीं ढूंढते, तब तक आप सिस्टम के नीचे ही दबे रहोगे। और इस माइंडसेट शिफ्ट की शुरुआत होती है इस बात को एक्सेप्ट करने से कि आपकी वो सैलरी जो शायद आपको सिक्योर लगती है, वही आपके करियर में आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में रुकावट हो। और अगर आप आज से ही ये रियलाइज कर लेते हो, तो आप अपने आने वाले कल को चेंज कर सकते हो। क्योंकि माइंडसेट शिफ्ट सिर्फ एक थॉट नहीं, एक एक्शन प्लान का स्टार्टिंग पॉइंट है। और अगर आपको लगता है कि अब हाई टाइम है और अब टाइम आ गया है अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने फाइनेंशियल कंट्रोल को अपने हाथ में लेने का, तो मैंने कई सारे वीडियोस बनाए कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप अभी अपने लेट 20s या अर्ली 30s में हो, तब तो और भी अच्छा है।
आप ये 6 मंथ्स फाइनेंशियल रोड मैप वाला पूरा वीडियो जरूर देखना। ये आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो और मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और लाइक जरूर करना अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और कमेंट्स में मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से फाइनेंशियल टॉपिक पे चाहिए। बाकी मैं हर वीक मनी, इन्वेस्टिंग और रिच माइंडसेट पे वीडियोस इस चैनल पे लाते रहता हूं। एंड रिमेंबर, एज अ वाइज मैन वंस सेड, सैलरी इज अ ड्रग दे गिव यू टू फॉरगेट योर ड्रीम्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, stay financially wise.